लोकसभा स्पीकर आपको बता दें ओम बिरला ने ही बृहस्पतिवार को कहा है कि संसद और राज्य विधान मंडलों को ही प्रभावी बनाए रखने के लिए आवश्यक है कि जनप्रतिनिधियों लोगों की समस्याओं के प्रति संवेदनशील रहें और विधायी तरीकों से ही उनका आकांक्षाओं का ही पूरा करने के लिए काम करें। विधानसभा भवन शताब्दी समारोह में लोकसभा अध्यक्ष ने कहा कि जनप्रतिनिधियों को सुनिश्चित करना चाहिए कि लोगों की आकांक्षाएं पूरी हो और कल्याणकारी योजनाओं का लाभ समाज के अंतिम पायदान में खड़े व्यक्ति को ही मिल सके, ताकि समाज में ही सकारात्मक सामाजिक और आर्थिक बदलाव आ सके। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि जनप्रतिनिधि सिर्फ अपने क्षेत्र का नहीं बल्कि राज्य का भी प्रतिनिधित्व करते हैं। लोकसभा अध्यक्ष बिरला ने कहा कि आज आजादी का अमृत महोत्सव मनाते हुए हमें अपने देश और लोकतंत्र को और मजबूत बनाने के लिए समय को ही प्रतिबंध करने की जरूरत है। और इसके साथ ही भारत में बहुदलीय संसदीय प्रणाली है और सरकारें आती जाती रहती हैं, लेकिन सत्ता में जो भी दल हो उसे लोकतंत्र को मजबूत बनाने की दिशा में सकारात्मक तरीके से काम करना चाहिए। लोकतांत्रिक देश में ही सदन की शुचिता सदस्यों और व्यवहार से ही जुड़ी होती है, इसलिए इसे बनाए रखना सभी सदस्यों की जिम्मेदारी बनती है। सदन चर्चा में ही बातचीत के दौरान ही योजनाबद्ध विघटन इसको लेकर भी नहीं है और बिहार विधानसभा जनोन्मुखी हो रहा है और इसमें लोगों की भागीदारी बढ़ रही है। वहीं बिहार के सीतामढ़ी जिले में ही एक चौंकाने वाली घटना सामने आई है, जिसमें एक व्यक्ति ने अपनी पत्नी का गला घोंटकर उसके शरीर को छत के हुक से लटका दिया। शख्स ने अपनी पत्नी से ही ऑमलेट बनाने के लिए कहा, लेकिन जब उसने ऑमलेट बनाने से इनकार कर दिया तब उसने इस घिनौने अपराध को अंजाम दिया। ये जानकारी एक अधिकारी ने देते हुए जानकारी सामने रखी है। उसने कहा है कि सब इंस्पेक्टर राम विनय सिंह के बेटे अजीत सिंह के रूप में ही हुई है और इसके साथ ही राम विनय के बयान के आधार पर सीतामढ़ी पुलिस ने ही उसके बेटे अजीत के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की है। यह घटना गुरुवार देर रात सहियारा थाना क्षेत्र के बहली जय राम गांव की बताई जा रही है। हालांकि आरोपी फिलहाल फरार भी बताया जा रहा है। इंस्पेक्टर राम विनय सिंह ने कहा कि मेरा बेटा शराबी है। वो गुरुवार शाम को ही शराब के नशे में घर आया था और उसने बाजार से अंडे भी खरीदे थे। हालांकि जब उसने अपनी पत्नी नीतू सिंह से ही ऑमलेट बनाने के लिए कहा तो उसने मना कर दिया। उसके मना करने पर वो गुस्सा हो गया और गुरुवार को रसोई में ही मांसाहारी भोजन नहीं बनाया जा सकता, ऐसा उसकी पत्नी ने कहा था और इसके कारण ही आपस में उन दोनों में कहासुनी होने लगी, जिसके बाद वारदात को अंजाम दिया गया। राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश ने कहा कि 2005 में ही मुख्यमंत्री बनने के बाद नीतीश कुमार ने बिहार के बीमारू राज्य वाली छवि को ही बदल दिया और अपने काम से ही राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पहचान बनाई। वो शुक्रवार को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बिहार विधान परिषद में दिए गए भाषण के प्रकाशित संग्रह को लोकार्पण कर रहे थे और कार्यक्रम का आयोजन विधान परिषद के उपभवन में मौजूद सभागार में किया गया था। लोकार्पण के बाद हरिवंश ने कहा कि नीतीश कुमार ने गांधी लोहिया और जेपी के आदर्शों को जमीन पर उतारा और नीतीश कुमार अकेले अपवाद है और जिन्होंने समाजवादी धारा को गौरव दिया। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अपने प्रबंधन और शैली से ही आर्थिक विकास को आगे बढ़ाया और बिहार की विकास दर को अंकों में ही 2011 और 2012 में ही 10.87% हो गई थी और अब कोरोना काल में ही विकास दर 2 अंकों में रहा। और विधान परिषद के सभापति अवधेश नारायण सिंह ने कहा कि यह उनके लिए गौरव की बात है कि नीतीश कुमार विधान परिषद के सदस्य हैं। उन्होंने कहा कि पुस्तक को प्रकाशित करने का मकसद यह है कि मुख्यमंत्री के व्यक्तित्व की चर्चा सभी तक पहुंचे। वहीं रेलवे समय समय पर नए नए प्रयोग करता रहता है। इसी क्रम में ही रेलवे जल्द ही डबल डेकर ट्रेनें चलाने जा रहा है। दरअसल लंबी दूरी से सफर को ही आरामदायक बनाने के लिए भारतीय रेल ने यह फैसला किया है। जानकारी के अनुसार इन ट्रेनों में कुछ ऐसे कोच भी होंगे जिसमें नीचे माल ढुलाई और ऊपर सवारी की सुविधा दी जाएगी। इसको लेकर ईस्ट सेंट्रल रेलवे और ईस्टर्न रेलवे ने ही रेलवे बोर्ड और नई दिल्ली को प्रस्ताव भेजा है। जानकारी के अनुसार कहा जा रहा है कि इस फैसले को मंजूरी मिलते ही पहली खेप में ही एक नई रैक बिहार और पश्चिम बंगाल को मिलेगी। ज्ञात हो कि पूर्व में ही धनबाद में
से हावड़ा के लिए ही डबल डेकर चलाई गई थी और जो फिलहाल बंद है। वहीं अब दिल्ली से हावड़ा रेल मार्ग पर भी डबल डेकर चलाने की बात शुरू की गई है। फिलहाल इस CR ने ही पटना, बरौनी और कटिहार के रास्ते और पटना, किऊल और इसके साथ ही रास्ते डबल डेकर ट्रेन चलाने का ही रूट तय किया है। और जबकि पूर्व रेलवे कोलकाता ने ही कम ऊंचाई वाले डबल डेकर की मांग की है, जो माल ढुलाई और यात्री की सुविधा वाली ट्रेन होगी। बिहार में कोरोना के कुल मरीजों में 1/4 अकेले पटना में मिल रहे हैं। राज्य के 13 जिलों में ही कोई नया कोविड संक्रमण मरीज नहीं मिला है, जबकि पश्चिम चंपारण में भी मामले पटना के बाद सबसे आगे बताए जा रहे हैं। स्वास्थ्य विभाग की रिपोर्ट के मुताबिक 91 नए संक्रमित शुक्रवार को मिले हैं और सबसे अधिक पटना में 25 नए संक्रमित पाए गए हैं। दूसरे स्थान पर ही पश्चिम चंपारण है, जहां पर 11 नए संक्रमितों की पहचान हुई है। विभाग के मुताबिक अरवल, बांका और बेगूसराय, भागलपुर, बक्सर, गया और जहानाबाद, खगड़िया, किशनगंज, लखीसराय, नालंदा, रोहतास, शिवहर और जिले में भी एक भी संक्रमित नहीं मिला है। बताते चले आपको कि बिहार में पिछले 24 घंटे में ही 1,23,687 सैंपल की जांच की गई है और 100 कई मरीजों की जो कोरोना है वो भी ठीक हो चुका है। इसके साथ ही आपको बता दें कि राज्य की रिकवरी दर भी है 98.43% है। सक्रिय मरीजों की संख्या भी 782 है और कोरोना से 2 मरीजों की मौत भी हुई है। राज्य में कोरोना से मरने वालों की संख्या 12,255 हो गई है और अब तक ही 8,29,548 लोग कोरोना संक्रमित हो चुके हैं और इनमें से 8,16,510 लोग ठीक भी हुए हैं।